नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेके आया हूं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन जानकारी अच्छी है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात करें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की, तो दोस्तों डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमें देखने को मिलता है दिस, दैट, दीज, दोज। ये चार चीजें हमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में देखेंगे इनका कैसे यूज करते हैं बोलचाल में और लिखने में। तो दोस्तों बात करें दिस और दैट की, सबसे पहले तो दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह या वो। इस तरह के संदर्भ में इनका मतलब लिया जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है? पहले दोस्तों ये बता दूं कि दोनों ही ये सिंगुलर चीज के लिए यूज की जाते हैं, दोनों ही सिंगुलर माने जाते हैं, दिस भी और दैट भी। इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। दोस्तों दिस का यूज करते हैं जब कोई चीज नजदीक हो, यानी कि हमारे पास में हो, नियर हो, तो हम दिस लगाते हैं। और वही चीज यदि दूर होगी तो हम दैट लगाते हैं। चलिए एग्जाम्पल में जस्ट समझते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है, तो हम दोस्तों सेब पास में रखा है इसलिए यहाँ क्या लगा रहे हैं? दिस लगा रहे हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज माई चेयर, अब चेयर क्या है? पास में रखी है इसलिए यहाँ दिस लगा रहे हैं। मैंने कहा दिस इज माई मार्कर, अब मार्कर अभी पास में रखा है इसलिए यहाँ दिस लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा दैट इज एन एप्पल, अब वो क्या है? वो एक सेब है। अब एप्पल क्या है? दूर है हमसे इसलिए हमने वहां दैट लगाया। दैट इज माई कार, दैट इज माई चेयर, दैट इज माई कैप। इस तरह से हम बोल सकते हैं, यानी कि कोई चीज पास में है दिस लगाएंगे, कोई चीज दूर है दैट लगाएंगे। और ये दोनों ही सिंगुलर चीज के लिए यूज किया जाता है। ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक और चीज की डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो एडजेक्टिव कैसे समझेंगे कि ये एडजेक्टिव है कि ये प्रोनाउन है? तो इसको समझते हैं। एक दो एग्जांपल के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा दिस इज माई बुक, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये मेरी किताब है। अब यहां दिस के बाद क्या लगा है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब लगी है, इसलिए क्या है? ये प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और यदि मैं कहूं दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है। अब ये क्या हो गया? ये यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है दिस, तो यहाँ दिस एडजेक्टिव हो गया क्योंकि इसके दिस के बाद क्या आया? इसके तुरंत बाद नाउन देखने को मिल रहा है। और जब भी इस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन देखने को मिले तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये समझ में आया होगा। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अब यहाँ दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। अब यही हम बात करें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, तो दिस पेन इज माइन या दिस पेन इज योर्स। इस तरह से बदल जाएगा, यानी कि दिस के बाद क्या आएगा? पेन। कोई भी नाउन होगा वो दिस के तुरंत बाद आएगा या दैट के तुरंत बाद आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं दीज और दोज की ओर। तो दीज का मतलब ये या इन, और दोज का मतलब वो या वे। इस तरह के संदर्भ में इसका मतलब लिया जाता है। इनमें भी अंतर देखते हैं। अंतर क्या होता है? तो दोस्तों दीज लगाते हैं जब कोई चीज हमारे पास में हो, और दोज लगाते हैं जब कोई चीज हमारे दूर रखी हो। जैसे मैंने कहा दीज आर माई चेयर्स, अब ये कुर्सियां हमारे, कुर्सियां बहुत सारी है, दोनों ही प्लूरल के लिए लगाते हैं, ध्यान देना। इनके साथ भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, जैसे आर हो गया, वर हो गया, इनका यूज इनके साथ किया जाएगा। जैसे मैंने कहा दीज आर माई चेयर्स, अब चेयर्स बहुत सारी है कुर्सियां और हमारे पास में रखी है, तो हम दीज का यूज करेंगे। यदि वही कुर्सियां दूर रखी होगी तो हम कहेंगे दोज आर माई चेयर्स, वो मेरी कुर्सियां हैं। क्लियर? और दोस्तों ये इन चीजों का इनका यूज करते हैं जब हम किसी को डेमोस्ट्रेटिव यानी कि संकेत देते हैं, तो इन चीजों का यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज का। समझ में आ रहा होगा। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा हमारे पास दो तीन कार रखी है और पास में ही रखी है, तो हम बोलेंगे दीज आर माई कार्स, दीज आर माई कार्स। तो हम दीज का यूज करेंगे क्योंकि पास में है। यदि वही कार दूर रखी हो और हम किसी को बता रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? दोज आर माई कार्स, वो मेरी कार हैं। ठीक है, कारें हैं। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। जैसे मेरी एक कोचिंग है तो दिस इज माई कोचिंग,
और वही कोचिंग दूर है तो दैट इज माई कोचिंग। अब यदि मेरी 2-3 कोचिंग हो, 4 हो, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर माई कोचिंग्स, दीज आर माई कोचिंग्स। और यही कोचिंग यदि मैं किसी को दूर से बता रहा हूँ तो क्या बोलूँगा, दोज आर माई कोचिंग्स, वही मेरी कोचिंग्स है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। एक दो और देखते हैं। जैसे मैंने कहा ये मेरी टेबल है, दिस इज माई टेबल, वो मेरी टेबल है, दैट इज माई टेबल। अब ये टेबल क्या है, दूर है हमसे। यदि बहुत सारी टेबल है तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर माई टेबल्स। और यदि वही टेबल दूर रखी हो, बहुत सारी हो, तो दोज आर माई टेबल्स। इस तरह से इनका यूज किया जाता है। और यदि इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करना है तो मैं बोलूंगा दिस टेबल इज योर्स, ये टेबल, ये टेबल आपकी है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एडजेक्टिव की फॉर्म ले रही है, यानी कि दिस के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।